एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 254। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, शरीर के इस टूटे फूटे छप्पर में मेरी आत्मा के संग तू ही निवास करता है। ये दूसरी बात है कि मैं ना तुम्हें जान पाता हूँ ना देख पाता हूँ, पर तुम मुझे देखते रहते हो। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा का ही प्रकाश है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं, तू और यह सब आत्मा का अविनाशी रूप ही है। इस मेरे तेरे भेद अज्ञान मोह को तो तुरंत छोड़ दे। ज्ञानी सतपुरुष की सेवा में रात रात भर जागते रहते, दीवार से लगे बैठे रहते, वे ध्यान मग्न रहते, यहाँ तक कि उनका प्राण शरीर से निकलकर तारामंडल के नीचे वायु में तैरा करता। एक बार रात्रि में उन्होंने देवताओं का एक विमान जाते हुए देखा। सतपुरुष ने देखा कि पिछले कर्मों का मैल निकालना आवश्यक है। एक रात जब ज्ञानी सोए हुए थे तो सतपुरुष ने उनकी आत्मा को धोया। ज्ञानी ने देखा कि उनकी कमर से काला लहू निकाला गया है। होश आने पर वे शांत और पवित्र आत्मा में स्थित हो चुके थे। सतपुरुष के साथ अक्सर उन्हें फांके निकालने पड़ जाते, पर ईश्वरीय ज्योति उनके मुख पर शांति बनकर चमकती रहती। एक संध्या काल में जब अंधेरा उतर रहा था, सतपुरुष ने कहा, हे ज्ञानी, ईश्वर का उजाला तो सब जगह है। तभी एक हल्की ज्योति उनके बीच में प्रकट हुई। ज्ञानी सतपुरुष के वचन की सत्यता का प्रमाण पा चुके थे। वह ज्योति ज्ञानी और सतपुरुष ने ही देखी। एक तीसरा व्यक्ति भी वहां मौजूद था, उसे वह प्रकाश नहीं दिखाई दिया। ईश्वर की ज्योति को देखने के लिए भी आत्मा पवित्र और निर्मल होनी चाहिए। यानी आधी आधी रात में उठकर आने वालों के लिए भोजन बनाया करते। पूर्ण सतपुरुष के सानिध्य में उन्होंने सच्चे जीवन, त्याग, तप और ईश्वर की सच्ची आराधना को पाया था। उनको अपने पिछले जन्मों की स्मृति उभर आई थी। जो उनके संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनमें से एक व्याकुल आत्मा ने उनके जरिए अशांति से मुक्ति पाई थी। मनुष्य की आत्मा ईश्वर का सिंहासन है, जिस पर बैठकर वह सारे जगत को संचालित करता है। वह सूर्य, नक्षत्रों, पृथ्वी आदि सब लोगों पर समान रूप से शासन करता है। बहुत से संसारी मनुष्यों में से जो कोई उसकी उपासना आराधना करता है, परमेश्वर उसे महान बल और महिमा प्रदान कर देता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।